आज की वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने जेओआईटी का एग्ज़ाम फ़िल किया है। अगर आपने एग्ज़ाम फ़िल किया है तो आपके मन में भी एक डाउट होगा कि क्या हमें टाइपिंग टेस्ट की तैयारी अभी से करनी चाहिए? अब देखिए इसमें 2 केस हो सकते हैं। पहला केस जिसमें अभी से आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी ही चाहिए। दूसरा, आप एग्ज़ाम के बाद भी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। आप किस केस के अंडर आते हो ये आप पे डिपेंड करता है। पहला केस आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती, तो आपको अभी से टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करने की ज़रूरत है। ज़्यादा समय नहीं, दिन का 10 मिनट आपने टाइपिंग पे देना है। ये काफ़ी है आपके लिए, दिन के 10 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है। अब टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कहाँ से करोगे? सबसे पहली बात, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो अच्छी बात है। अगर कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है तो कीबोर्ड आपने परचेज़ करना है, उसे मोबाइल से ओटीजी के थ्रू कनेक्ट करना है। ये आपका एक आसान जुगाड़ हो सकता है टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करने के लिए। अब सबसे अच्छी जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी अगर आपको बिल्कुल भी टाइपिंग करनी नहीं आती, टाइपिंग ट्यूटर से करिए। ये क्या होगा कि ये आपको बताएगा कि कीबोर्ड पे कौन-सी उँगली कहाँ पे होती है, किस उँगली से किस अल्फ़ाबेटिक की को दबाया जाता है। ये चीज़ आपको एक बार पता लग गई, एक बार हाथ आपके या उँगलियाँ आपके कीबोर्ड पे सेट हो गई, फिर आपने वर्ड पे टेस्ट अपना देना है टाइपिंग का। उस ड वर्ड पे आप अपनी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हो या नोटपैड पे तैयारी कर सकते हो। रही बात दूसरा केस, अगर आपको टाइपिंग आती है, आपकी स्पीड लगभग 30 से 35 वर्ड पर मिनट आ जाती है, तो आप एग्ज़ाम के बाद तैयारी कर सकते हो। लगभग 1 से 2 महीने का समय मिल जाता है टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करने के लिए, एग्ज़ाम के बाद जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है। मतलब सोचो 2 महीने से ज़्यादा का ही समय होता है वैसे, लेकिन 1 से 2 महीने का ही समय यही मानकर आपने चलना है। तो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आपकी स्पीड 30 से 35 के बीच में आ जाती है, तो आप एग्ज़ाम के बाद भी अपनी तैयारी कर सकते हो। और टाइपिंग के लिए तैयारी कैसे करनी है, मैंने आपको बताया है। अगर टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती, सबसे पहले टाइपिंग ट्यूटर पे जाके अपनी उँगलियाँ जमाओ कीबोर्ड पे। कौन-सी उँगली कहाँ पे सेट होती है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस अधूरी है और टाइपिंग टेस्ट भी आप क्वालीफाई नहीं कर पाओगे। दूसरा, जब आपकी उँगलियाँ सेट होगी कीबोर्ड पे, फिर आपने क्या करना है, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट देना है शुरू में। उसके बाद आपने एक किताब लेनी है या फिर आपने डाउनलोड करना है प्रीवियस ईयर टाइपिंग टेस्ट पेपर। क्रोम पे आप सर्च कीजिए, ईज़िली आपको मिल जाएगा। उसे आपने नोटपैड पे ट्राई करना है। बहुत से बच्चों का ये डाउट था कि नोटपैड ही क्यों? एमएस वर्ड में कई बार क्या होता है कि वो ऑटोमैटिकली करेक्ट कर देता है वर्ड को और वहाँ पे आपको गलतियाँ दिख जाती है। फिर आप वहाँ पे बैक स्पेस यूज़ करने लग जाते हो। और एक डाउट भी मुझ पे आया था कि क्या हम बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे आपकी टाइमिंग जो है वो घट जाएगी। तो बैक स्पेस का यूज़ करने की नौबत ही ना पड़े, इसीलिए आपने नोटपैड पे तैयारी करनी है। नोटपैड पे जो फिर आप टाइप करोगे उसे कॉपी करके वर्ड पे ले जाना है। वहाँ पे आपको आपकी एक्यूरेसी का एक्चुअल नॉलेज होगा कि एक्चुअल में आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। एमएस वर्ड में कई बार ऑटोमैटिकली वर्ड करेक्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एमएस वर्ड पे ना करें, आप नोटपैड पे करें। और जो भी मुझसे टाइपिंग के रिगार्डिंग पूछ रहे थे, आई होप आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। टाइपिंग टेस्ट अभी से तैयारी करने के 2 केस मैंने बताए, बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती, अभी से तैयारी शुरू करो, वरना टाइपिंग टेस्ट में डिस्क्वालीफाई होंगे आप। वहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं, नर्वसनेस इतनी हो जाती है कि आप गलत वर्ड वहाँ पे दबाने लग जाओगे। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती, अभी से टाइपिंग की तैयारी करो। ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, 10 से 15 मिनट अगर आप रोज़ करते हो प्रैक्टिस, आसानी से आपकी टाइपिंग क्लियर हो जाएगी। और बाकी जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा, बहुत सारी ट्रिक्स आपको मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की बताऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है। कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी, नर्वस नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है। वक़्त के साथ हर एक चीज़ आपको बताऊँगा। बाकी ये थी आज की वीडियो। कोई भी और डाउट होते हैं, देखिए कमेंट में हर किसी के पढ़ता हूँ। जैसे कि अभी कमेंट आ रहे थे पटवारी के लिए और बहुत से बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि बेस्ट यूट्यूब चैनल बताओ। देखिए जो मैंने चैनल आपको बताए हैं वो बेस्ट हैं। जिनको अभी तक चैनल के बारे में नहीं पता मैंने कौन-कौन से चैनल बताए हैं, पुरानी वीडियोज़ देखो, वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिए हैं। वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटर का सिलेबस जिनको नहीं पता, करंट अफ़ेयर कहाँ से पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, हर रोज़ मुझे यही कमेंट आते हैं। लगभग 10 से 15 कमेंट हर रोज़ यही आते हैं कि हिंदी कहाँ से पढ़ें, इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कंप्यूटर कहाँ से तैयार करें। मैंने हर एक चीज़ बताई हुई है। आप बस चैनल पे विज़िट करें, पुरानी वीडियोज़ को देखें, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि किस चैनल से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है जो मैंने चैनल सजेस्ट किए हैं वहीं से आप पढ़ो। जो चैनल आपको अच्छा लगता है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं और सारे ही अच्छे हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करवाते हैं। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आपको बताया। हो सकता है आपको किसी और के पढ़ाने का तरीका ज़्यादा अच्छा लगे। और हमेशा मेरी बात ध्यान से सुनना और हमेशा इसे याद रखना कि कभी भी एक टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। एक टीचर से पढ़ो, फिर दूसरे टीचर से पढ़ो। इस तरीके से आपका जो टॉपिक पहले टीचर से छूट जाएगा वो दूसरा क्लियर करवा देगा या कवर करवा देगा। और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसे फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि जेओआईटी का एग्ज़ाम मेरा भी तभी क्लियर हुआ था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्लियर हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली थी।
अब ये स्ट्रैटेजी समझने में मुझे 4 से 5 साल लगे। मैं नहीं चाहता आपको भी इतना ही समय लगे, तो जो चीज़ आपको बता रहा हूँ उसे फॉलो ज़रूर करना है। पहली चीज़, यूट्यूब पे क्लासेस देखो, 1 नहीं 2 टीचर से। दूसरा, चैट जीपीटी या फिर गूगल जेमिनी से आपने अपने टॉपिक क्लियर करने हैं, क्योंकि आजकल एआई टूल्स हैं, बहुत ही अच्छे कमाल की नॉलेज आपको वहाँ से मिलने वाली है। तीसरी, एमसीक्यूज़ से अपनी तैयारी करनी है, क्रोम पर जाना है, जो भी टॉपिक आपने तैयार किया, चाहे वो हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी ग्रामर, कंप्यूटर, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ चेक करने हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ी, कुल्लू ज़िले की हिस्ट्री आपने तैयार की। अब कुल्लू ज़िले के एमसीक्यूज़ आपने सबसे पहले कुल्लू ज़िले के लिए आपने यूट्यूब पे चेक करना है क्लासेस कौन-कौन से हैं। इसके लिए तो मैंने आपको एप्लीकेशन भी बताई है। एप्लीकेशन के बाद आपने चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी से उसके बारे में पूछना। इन 2 में से किसी एक भी टूल का आप यूज़ कर सकते हो। अगर पर्सनली मुझे अगर कोई एक टूल यूज़ करना हो, तो मैं चैट जीपीटी को यूज़ करूँगा। ये ज़्यादा क्लियर है। वैसे गूगल जेमिनी भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहाँ से मैं अपने टॉपिक और ज़्यादा क्लियर करूँगा। फिर एमसीक्यूज़ की मैं तैयारी करूँगा। क्रोम पे सर्च करूँगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एमसीक्यूज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी चीज़ें मैंने तैयार की है। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी। बहुत लोगों से आप आगे निकल जाओगे। जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो, देखिए जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो किताब से, यूट्यूब से, वो तो हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने हज़ारों से आगे निकलना है। तो भीड़ से आगे निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो वो आपसे छूटे ना। तो ये वो तरीका है जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि खुद मैंने इस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर किया है और यही तरीका समझते-समझते मुझे 4 से 5 साल लगे। अगर मुझे पहले ये तरीका पता होता, पहले किसी ने बताया होता, तो मैं बहुत पहले एग्ज़ाम क्लियर कर देता। मुझे तरीका नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था कि सिलेबस क्यों ज़रूरी होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना क्यों ज़रूरी होता है, एमसीक्यूज़ लगाने क्यों ज़रूरी हैं, प्रॉपर रिवीजन क्यों ज़रूरी है। ये सब चीज़ें मुझे बताने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से सक्सेस पाने में थोड़ी-सी देरी लग गई। आप सभी को ये देरी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ, इसे आपने फॉलो ज़रूर करना है। मुझे पता है जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 में से 2-3 बच्चे ही होंगे जो इसे फॉलो कर रहे होंगे। हर एक बच्चा इसे फॉलो नहीं करता। अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। मैं भी तो देखूँ कौन-कौन से बच्चे हैं जो फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। बाकी ये आपके भले के लिए ही है ये बात। अगर आप क्वालीफाई हो जाते हैं, आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाता है, तो आपके लिए ये अच्छी बात है। और जो भी टाइपिंग के रिगार्डिंग डाउट थे, मे बी आपके क्लियर हो चुके होंगे। टाइपिंग बस इतनी ही है, टाइपिंग में ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। पहले आप एग्ज़ाम क्लियर करो, फिर टाइपिंग की तैयारी कैसे करनी है। मैं आपको हर रोज़ नया स्टडी मटेरियल दूँगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप अपनी एक्यूरेसी कैसे सुधारोगे, टाइमिंग कैसे बढ़ाओगे या फिर आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ाओगे। इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा, बस आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। और आने वाले समय में पटवारी के लिए भी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे तैयारी करोगे पटवारी के एग्ज़ाम के लिए। और अभी भी मैंने 10 बार बताया वीडियो में कि 2 एग्ज़ाम की तैयारी कभी एक साथ नहीं की जा सकती और 2 एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ मत करो। अभी भी जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, जिन्होंने वो वीडियो भी देखी होगी, उसमें से सारे बच्चे अभी भी ऑलमोस्ट ऐसे होंगे जो पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं, जेईई की भी तैयारी कर रहे हैं। एक साथ 2-2 एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती। भले ही 60% इसका सिलेबस सेम है। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, एचपी जीके, इंडियन जीके, करंट अफेयर, ये सब और थोड़ा बहुत कंप्यूटर सेक्शन जो आपको पटवारी में आता है, ये सेम है। लेकिन इसके बावजूद मेरा सजेशन यही रहेगा, इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ नहीं की जा सकती। मत करिए इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी, क्योंकि डिफरेंस है 40% या फिर 60% ही मान के चलिए, अलग है। कंप्यूटर उसमें आएगा, जेईई में कंप्यूटर की वेटेज ज़्यादा रहती है। पटवारी में आपकी रीज़निंग, साइंस और मैथ की वेटेज ज़्यादा रहती है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अगर जो आपका सबसे सॉलिड है, मान लीजिए अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है और रीज़निंग अच्छा है, तो आपने कंप्यूटर को छोड़कर उसकी पटवारी की तैयारी करनी है। ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है, वरना मैं नहीं चाहता कि आपकी छोटी-सी गलती की वजह से आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि मैं भी पहले वही गलती करता था। मैं हमेशा आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो मैं गलती करता था। मैं नहीं चाहता जो गलती मैंने की है, वो भी आप वही गलती आप भी करें। तो इसीलिए मैं आपको ज़ोर देता हूँ इन बातों पे कि 2 एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ मत करो या फिर आप प्रॉपर रिवीज़न करो, पढ़ने के तरीके को बदलो। इन सब चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करना है। बाकी जो भी आपके और डाउट होते हैं, कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।